जल जीवन मिशन, नल जल योजना, भूजल प्रबंधन, ये मध्य प्रदेश में साफ पानी के लिए चल रही सरकारी योजनाओं के नाम हैं। योजनाएं भी ढेरों हैं, कागजों में भी सब दुरुस्त है, लेकिन जमीन पर क्या हकीकत है, ये आए दिन बढ़ने वाले मौत के आंकड़े साफ बता रहे हैं। इंदौर में दूषित पानी अब सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं बल्कि सिस्टम की जवाबदेही का मुद्दा बन चुका है। सरकारी आंकड़ा कहता है कि इंदौर में दूषित पानी से 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं स्थानीय लोगों का दावा है कि यह संख्या 16 से ज्यादा है, यानी कागज और जमीन के आंकड़ों में भी फर्क साफ दिख रहा है। शुरुआत भागीरथपुर इलाके से हुई, लेकिन अब तस्वीरें सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं हैं। इंदौर के दूसरे इलाकों से भी दूषित पानी की शिकायतें सामने आने लगी हैं। हालात बिगड़े तो मामला कोर्ट तक पहुंचा और दूषित पानी को लेकर पीआईएल दायर की गई। 6 जनवरी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दूषित पानी से जुड़ी 4 से 5 याचिकाओं को एक साथ क्लब करके सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इन घटनाओं ने इंदौर शहर की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। देश का सबसे स्वच्छ शहर कहलाने वाला इंदौर अब दूषित पानी की वजह से पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया है। हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया कि सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में स्वच्छ पेयजल जनता का मौलिक अधिकार है और इससे किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो दोषी अधिकारियों पर सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी भी तय की जाएगी। साथ ही ये भी संकेत दिए कि अगर पीड़ितों को मिला मुआवजा कम पाया गया तो अदालत इस पर भी सख्त निर्देश जारी कर सकती है। इतना ही नहीं, दूषित पानी से प्रभावित मरीजों को फ्री इलाज देने के निर्देश भी दिए गए हैं और अब तक हुई मौतों को लेकर डिटेल रिपोर्ट देने के निर्देश भी कोर्ट की ओर से दिए गए हैं। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई अब 15 जनवरी को होगी। कोर्ट ने इस सुनवाई में मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट का साफ तौर पर यह कहना है कि ये अब सिर्फ एक इलाके का मामला नहीं रह गया है। इस पर एडवोकेट रितेश इनाड़ी ने क्या बताया है वो भी आपको सुनवाते हैं। कोर्ट ने यहाँ पर भी बोला है ये मुख्य रूप से कि अगर कोई दोषी होंगे तो उनके खिलाफ सिविल क्रिमिनल लायबिलिटी होगी, वो तय की जाएगी। अगर कोर्ट ने मुआवजा कम सरकार ने दिया होगा तो उस पर भी अगली तारीख पे सुनवाई होगी। और विभिन्न मुद्दों पे कोर्ट बड़ी चिंतित है कि इतने बड़े घटनाक्रम पे सभी बातों को कोर्ट सुनेगी। अगर टेंडर पहले हो गए थे तो काम अभी तक क्यों नहीं हुआ, इस पर भी सुनवाई होगी। और इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने 15 तारीख की सुनवाई नियुक्त करी है और उस दिन प्रदेश के मुख्य सचिव को वीसी के माध्यम से कोर्ट में अपेयर होने का निर्देश दिया। नाराजगी यही थी कोर्ट की कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया इंदौर शहर में और वो भी पानी को लेके कोर्ट बड़ी नाराज थी कि स्वच्छ पानी पीना तो सभी का मूलभूत अधिकार है। और कोर्ट इंदौर शहर नहीं प्रदेश के लिए भी चिंतित है कि पानी पीने का मूलभूत अधिकार सबका मिलना चाहिए। इस मामले को लेकर भागीरथपुरा इलाके में भी तनाव बढ़ने लगा है। 6 जनवरी के दोपहर करीब 1 बजे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की अगुवाई में पार्टी के कार्यकर्ता भागीरथपुरा पहुंचे थे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए वहां पहले से ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। भागीरथपुरा में घुसने के सभी रास्तों को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया था। इस मामले पर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, क्या अब मध्य प्रदेश में तालिबान का राज आ गया है? मैं और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी इंदौर में दूषित पानी पीने से जो पीड़ित परिजन हैं उनसे मिलकर उनका दुख बांटना चाहते थे, लेकिन उनके घरों के बाहर सैकड़ों पुलिस जवानों की तैनाती और वहां बैरिकेडिंग करके यादव जी ने, यानी मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार सच में कितनी डरी हुई है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) के सबसेक्शन डी के तहत भारत के हर नागरिक को पूरे देश में कहीं भी जाने का अधिकार है, लेकिन विपक्ष के नेताओं को पीड़ित परिजनों से मिलने से रोककर मुख्यमंत्री मोहन यादव संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान का चीरहरण कर रहे हैं। ऐसा आरोप है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का। इलाके में जाने को लेकर कांग्रेस नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच बहस भी हुई। मामला बढ़ा तो दूसरे रास्ते से कांग्रेस के नेता अंदर पहुंच गए और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। करीब 3 बजे वो भागीरथपुरा से वापस भी लौट आए। जीतू पटवारी ने कहा कि जिन सभी परिजनों ने अपने लोगों को खोया है उन्हें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और साथ ही साथ इंदौर के महापौर पर भी गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारी और दुखी मन से यह कहना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री जी 17 लोगों की मौत तो कागजी आंकड़ों में दर्ज है, फिर भी सिर्फ 4 लोगों को 2 लाख रुपए का मुआवजा मिला है। ये कैसी असंवेदनशीलता है? आपकी सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार ने इन निर्दोष लोगों की जान ली है, फिर भी आपकी उदासीनता और अहंकार इन पीड़ित परिजनों को और प्रताड़ित कर रहा है।
इसके साथ ही जीतू पटवारी ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और इलाके के मेयर को तुरंत सस्पेंड करने की मांग की। सुनिए और उन्होंने क्या कहा है। मेहनत इंदौर की 20 साल की इन्होंने मिट्टी में मिला दी कैलाश विजयवर्गीय एंड कंपनी। महापौर को इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए और उन पर FIR होनी चाहिए। जो पीड़ित बोले कि हमारे पिता की, मेरी माँ की, मेरे परिवार की 2 लाख की कीमत लगाई है, 4 लोगों को 2 लाख रुपए दिए 17 में से, बाकी को देखा भी नहीं और पूरी दुनिया में ढिढोरा दूसरे तरीके का पिटा जा रहा है। ये यातनाओं की पराकाष्ठा है। फिलहाल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम को ये निर्देश दिए हैं कि वो इस मामले में विस्तृत जवाब जो है वो दाखिल करें और एक नई स्टेटस रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट ने यह भी कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में स्वच्छ पेयजल का अधिकार भी शामिल है और इसकी अनदेखी गंभीर विषय है। अब देखना यह है कि 15 जनवरी को सुनवाई में सरकार क्या जवाब लेकर आती है और इंदौर के नलों से बह रहा ये सवाल आखिर कब थमेगा। जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई हैं हमारे साथी रक्षा। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।